हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस टाइप की साड़ी पे फॉल लगाना। तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा साड़ी है और काफ़ी पतला साड़ी है। देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही पतला साड़ी है, इसे आप इस साड़ी को बोल सकते हैं जॉर्जेट साड़ी या नेट साड़ी, क्योंकि बहुत पतला है और इस पर फॉल्स लगाने में प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं इस पर बताऊँगी कि कैसे फॉल्स लगानी है। तो उससे पहले हम एक साइड से इंटरलॉक करेंगे। तो देख सकती हैं यहाँ पे मैंने पिको मशीन ली है। यहाँ पे यहीं से मैं एक साइड से इसे इंटरलॉक लगाते हुए फॉल्स को अटैच करूँगी। तो उससे पहले आपको मैं दिखा दूँ साड़ी को। ये देखिए, इस साड़ी का लुक कुछ इस तरीके से है। तो ये देखिए, हमने इस साइड साड़ी पे फॉल्स लगानी है, उस साइड हम इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा ली है। आप अगर नहीं लगाए होंगे तो यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लीजिएगा, या तो आप इसे इंटरलॉक कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसे सिलाई लगाने से पहले हम इसको इस तरीके से हाफ इंच नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से आप लगभग इतना एक बिता ऐसे लेकर यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर रखना है, किनारे पर इस तरीके से ऐसे में यहाँ से ले जाकर सिलाई को स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रहे आप साड़ी और फॉल्स दोनों को बिल्कुल बराबर पकड़िएगा। फॉल्स बाहर साइड नहीं आना चाहिए। अब देखिए, एक साइड किनारे से सिलाई लगाने के बाद हम इसकी तुरपाई भी करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगी इस टाइप के साड़ी पे तुरपाई कैसे की जाती है। तो उसके लिए आप लाइव में बने रहिएगा। तो ये देखिए किस तरीके से सिलाई में कंप्लीट हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आपको इसे एक साइड से सिलाई लगा लेनी है।
तो आप क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना? आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का लुक आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इंटरलॉक कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए लास्ट में भी हम नीचे की तरफ से हाफ इंच इससे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से इंटरलॉक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे पाइपिंग। तो इसकी पाइपिंग कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तब यहीं से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि हम सीधा साइड से ले लेंगे साड़ी को। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप सीधा साइड ले लीजिएगा।
ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर किनारे पे पूरा सिलाई लग चुकी है। अगर देखिए आपको बॉर्डर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगर बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, देखिए बॉर्डर की वजह से यहाँ पे फॉल्स ढक जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया है, अगर आपका इस टाइप का ऐसे दिख रहा है, ऐसे तो अगर आपका इस टाइप का दिख रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऊपर साइड से ही फॉल्स को इस तरीके से अटैच कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर से नहीं दिख रहा है तो हम इसको इसी साइड से फॉल्स को अटैच करेंगे। तो इसको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए एवरीवन, यहाँ से अब आपको सुई में धागा लगा लेना है। और धागा लगाने के बाद यहाँ पे डबल लेयर धागा लगाइएगा, लेकिन रखिएगा सिंगल लेयर ही। यहाँ पे हम सिंगल लेयर से ही इसकी तुरपाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे किनारे पे इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बराबर इस तरीके से धागे को ले लेना है। इधर से सिंगल, इस तरीके से हम धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से हम तुरपाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम किनारे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पहले हम नीचे की तरफ से इस तरीके से सुई को निकालेंगे। ये जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है इसको हम धागे को कट कर लेंगे। देखिए इतना धागा एक्स्ट्रा था यहाँ पे, तो इसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ तुरपाई कैसे लगानी है। तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा में रखेंगे। आज हमने यहाँ पर धागा निकाला है, बिल्कुल वहीं से हम नीचे की तरफ से ऐसे निकालेंगे सुई को। मैं बताती हूँ आपको क्लियरली। इसको पहले अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना। आप चाहे तो नाखून से इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमें फॉल्स लगाते समय प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए हमें बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और कुछ दूरी पे ऐसे फिर से थोड़ा सा कपड़े को पकड़ना है और इसे फॉल्स लगा लेना है। तो देखिए ऐसे क्या होता है, काफ़ी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम सीधे साइड से ऐसा लगाते हैं तो क्लियरली लगा लेते हैं, लेकिन हमें उल्टे साइड से ऐसे लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से ऐसे लगा सकती हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मशीन पे इस तरीके से बैठ जाइए और यहाँ पे इसकी हुक से इसे दाब दीजिए। इसे बोलते हैं पुट, मशीन का ये पुट है। इसे इस तरीके से साड़ी को दबा दीजिए और उसके बाद आप किनारे किनारे से इसे तुरपाई लगा दीजिए। तो इसे बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी फॉलो कीजिए मुझे, आप भी इसे आसानी से लगाना सीख जाएंगी। मैंने एक दिन पहले ही आपको बताई थी कि आपको किस तरीके का साड़ी है जिस पे आपको फॉल्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपने बताया नहीं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी साड़ी पे फॉल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकती है। मैं बता दूंगी कि वैसे साड़ी पे आपको फॉल्स कैसे लगाना है सही तरीके से। अगर साड़ी में फॉल्स नहीं लगता है तो कहीं भी आप पार्टी में जाए तो अच्छा फील नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात होती है साड़ी में फॉल्स लगाना, क्योंकि साड़ी में अक्सर फॉल्स लगाने के बाद धागा ऊपर की तरफ दिखने लगता है और कहीं भी जाओ तो कोई भी कुछ बोल देता है या खुद को देखकर ही अच्छा नहीं लगता है कि यार मेरा तो साड़ी अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप प्रॉपर फॉल्स लगाना सीखिए ताकि आपकी बेइज्जती कभी ना हो। ठीक है, तो देखिए मैंने इस साइड से इस फॉल्स को अच्छे से अटैच कर ली। चलिए अब मैं आपको दूसरे साइड से बताती हूँ। इसको अगर आप चाहे तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ सकती हैं ऐसे, और उसके बाद भी आप अटैच कर सकती हैं। लेकिन ये किनारा है तो आप पकड़ेंगी तो ये इसी तरीके से ये टन जाएगा। टनाने के बाद ये प्रॉपर
फॉल्स नहीं लग पाएगा। इसलिए आपको इसको बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन रखना है और प्लेन रख कर ही आपको यहाँ से फॉल्स लगाना है। चलिए मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, इस कोने पे एक छोटे से गांठ लगा लेनी है, ताकि आपकी फॉल्स लगाते समय यहाँ से धागे की खिंचाव ना बने और आपकी साड़ी में कोई झोल ना आए। नहीं तो क्या होता है, अक्सर साड़ी के रेसे खिंच जाते हैं और यहीं से हमारा साड़ी का लुक ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप साड़ी में फॉल्स लगाइएगा। अब देखिए, मैं जितना आपको फॉल्स लगाई हूँ उतना मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखिए, कहीं भी आपको धागा नहीं दिखेगा, नहीं इतनी बारीकी से पकड़ा है कपड़े को, और यहाँ से फॉल्स भी आप खींच कर देख लीजिए, कहीं से भी आपको फॉल्स निकलेगा नहीं, इसी में ज्वाइंट ही रहेगा। नहीं, अब यहाँ से आपको मैं बताती हूँ यहाँ से कैसे आपको फॉल्स लगानी है। अब आपको ये इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे दबा देना है, ऐसे इस तरीके से खींच लेना है। बिल्कुल यहाँ पे कच्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉल्स को इजीली लगा सकती हैं। इसे हल्के हल्के कपड़े को नीचे की तरफ से पकड़िए और फॉल्स को जितना चाहे उतना आप पकड़िए और इस तरीके से फॉल्स को लगाते जाइए। बहुत इजी है, बस एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद तो आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर सिलाई सिखाना चाहती हूँ, कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता होगा सिलाई करते समय, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकती हैं। इसीलिए मैं लाइव आती हूँ, ताकि आपसे डायरेक्टली बात कर सकूँ, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। देखिए, मैं अब तक यहाँ पे 2 तरीके से फॉल्स लगाने को बता दी। अब आपको मैं तीसरा तरीका बताती हूँ, तीसरा तरीके से कैसे लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, धागे के पीछे की तरफ से बिल्कुल ये जो नाखून काटने के बाद जितना नाखून बच जाता है उतना पकड़ना है और यहाँ से ऐसे धागे को निकाल कर ऐसे इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इस यहाँ से हमें फिर इतना सा आगे बढ़ना है। उसके बाद वहाँ से फिर हम थोड़े से लेंगे ऐसे और इस तरीके से थोड़े से कपड़े को पकड़कर ऐसे धागे को निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़ा में पकड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताई थी, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी पकड़िएगा और यहाँ से इस तरीके से करते जाइएगा। ऐसे लगना चाहिए उंगली में आपका सुई टच कर गया और उसके बाद ऊपर ऐसे खींच लीजिएगा वहीं से। देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा सुई को डालना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको खींच लेना है। तो इस तरीके से आपका सिलाई बिल्कुल प्रॉपर होगा और इधर की तरफ से आपका धागा भी नहीं दिखेगा। देख सकती हूँ यहाँ पे येलो कलर का दिया हुआ है, मैं यहाँ पे रेड कलर का धागा ली हूँ, इसलिए आपको देखिए क्लियर समझ में आ रहा होगा कितना छोटा छोटा धागा निकल रहा है बाहर की तरफ। देखिए,
बिल्कुल इसी तरीके से फॉल्स लगानी है। अब प्रॉपर लाइन में बने रहिए ताकि आपको क्लियर समझ में आएगी कि साड़ी में फॉल्स लगानी है तो कैसे। और आप ये भी बताइएगा कि आपको किस साड़ी में फॉल्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं अगला वीडियो उसी साड़ी पे लेकर आऊँगी और उस साड़ी पे भी बता दूँगी कि उस साड़ी पे फॉल्स कैसे लगाएंगे ताकि प्रॉपर फॉल्स लगेगी। प्लीज़ आप लाइव को लाइक करते रहिए। जो लोग अभी तक मेरे लाइव को देख रहे हैं, उनको लाइव अच्छी लग रही है तो कृपया प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।
तो देख सकते हैं यहाँ तक मैंने इस पे फॉल्स लगा ली है। अब चलिए हम यहाँ तक कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि फॉल्स लगकर कैसे तैयार हुआ है। ये देखिए, स्टार्टिंग से आपको मैं दिखाती हूँ। इधर मैंने एक बिता तक इस तरीके से मैंने लगभग छोड़ दी थी। उसके बाद इधर से मैं फॉल्स लगाई हूँ। अब कहीं भी झोल नजर आएगा इस तरीके से, देखिए यहाँ से इधर फॉल्स है, यहाँ से मैंने इसमें फॉल्स लगाना स्टार्ट की थी। इस तरीके से आप देख सकती हैं बिल्कुल प्रॉपर फॉल्स लगी, कहीं भी आपको कहीं झोल नहीं दिखेगा। देखिए इधर सेम इसी प्रोसेस से आपको पूरे किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, यानी कि हल्की हल्की तुरपाई लगाते हुए आपको फॉल्स लगा लेनी है। आप बारीकी से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, आपको कहीं भी बिल्कुल धागा नहीं दिखेगा और इसमें आपको देखकर लग भी नहीं रहा होगा कि इसमें फॉल्स लगा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ से फॉल्स लगा हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से आप पूरे पे फॉल्स लगा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्लियरली समझा दी हूँ। अब अगर भी अभी भी कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो मेरी लाइव को लाइक कीजिएगा एंड अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देखकर उनको भी फॉल्स लगाने से लेकर कोई भी डाउट होगा उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद।